गायत्री मंत्र की मालाओं में ऐसा नियम है, 1 3 5 7 10 5 7 9 ऐसे की जाती हैं, 2 6 8 12 ऐसे नहीं की जाती। इस तरीके से 15 मिनट की उपासना यदि कर सकते हो आप तो आपको कुछ लाभ मालूम पड़ता है। एक स्थान नियत होना चाहिए, स्थान नियत होना चाहिए। हमारे जीवन में थोड़े स्थानों का परिवर्तन हुआ है। 2-3 स्थान ही मैंने परिवर्तित किए हैं। सबसे पहला स्थान मेरी मातृभूमि में था, जहाँ के गुरुदेव का साक्षात्कार मुझे हुआ, वहाँ जहाँ मैंने दीपक जलाया। एक स्थान था, मैं बहुत दिनों तक वहाँ अपने घर पर कहता रहा। दूसरा स्थान जो मैंने परिवर्तित किया आगरा शहर में किया। आगरा शहर में मुझे थोड़े दिनों साहित्यिक काम करने पड़े। दैनिक हवा निकलता था, उसका मुझे उसका संपादक रहना पड़ा, और दूसरे और कई वक्त थे उनका मुझे आगरे में रह करके संपादन कार्य करना पड़ा। वहाँ भी मैंने एक मकान लिया और वहाँ कुछ दिन रहा, वहाँ भी अपना दीपक उठा लाया और वहाँ रहना पड़ा 2। और अंतिम 28 वर्ष करीब होने को आए, 28 वर्ष हो गए, 28 वर्ष से मैं इस स्थान पर हूँ। 3 स्थानों का परिवर्तन किया है। स्थान का भी एक बड़ा महत्व होता है, स्थान की अपनी विशेषता होती है। स्थान संस्कारवान हो जाता है, आपको मालूम नहीं। और जगह है, आपको अचंभा होगा कि एक मेरी जरासी कोठरी है, 8 फुट चौड़ी और 8 फुट लंबी जरासी कोठरी है। और मैं वहाँ लेख लिखता हूँ सवेरे 1 घंटे का लेख वहीं बैठ के लिखता हूँ। 6 और 7 का 1 घंटा नियत है एक, और वो मेरा तखत नियत है। कौन सा वाला? आप कभी मेरे घर गए हो तो एक तखत बिछा हुआ, एक जरासी मेज रखे हुए, तखत में बैठ करके जब मैं अपने लेख लिखना शुरू करता हूँ, मेरे दिमाग की दौड़ इतनी तेजी चलती है कि मैं लिखता हुआ चला जाता हूँ और 1 घंटे में एक पूरा लेख लेकर के खत्म कर दूँ। 7 बजे में यहाँ आ जाता हूँ और वो एक लेख मेरा 1 घंटे पूरा हो जाता है। अगर मैंने ये जो बनाया है, यहाँ मेरा मन था कि यहाँ करके रहूँगा, कहाँ? तो वो में रहूँगा और यहाँ करके अपना काम किया करूँगा। तो ये कमरा जो बनाया है, ये कमरा बन गया मेरे लिए, और ये मेरे लिए बनाया गया। और मैंने विचार किया था कि यहाँ करके अपने लेख लिखा करूँगा और यहाँ करके काम किया करूँगा और यहाँ करके ग्रंथों के अनुवाद किया करूँगा। अब आपको विश्वास नहीं हुआ, यहाँ करके मैंने कभी लेख लिखा है तो मेरे वो लेख गड़बड़ हो जाती है और उतनी नहीं स्पीड हो पाती। और तखतमा जब बैठा, बस आपने सिंहासन 32 का कहानी सुनी है राजा भोज, और उनका एक किस्सा है। एक जंगल में एक था टीला, उस टीले पर एक गडरिये का छोकरा चला जाता था और टीले पर बैठ जाता तो बड़ी बड़ी न्याय की बात कहता। फिर लोगों ने कहा, रे गडरिये का छोकरा इतनी बात कहता है, इतनी कानून की और धर्म की बात, इसमें क्या हो गया? उन्होंने कहा, ये टीले पर बैठता है तभी कहता है, जमीन पा जाने पर गडरिया रह जाता है। टीले में कोई करामात होनी चाहिए। टीले की खुदाई कराई गई, टीले में एक सिंहासन निकला। सिंहासन में सोने की 32 पुतलियां, उसके 32 पाए थे और 32 पुतलियां थी। राजा भोज उनको ले गए। राजा भोज ने सिंहासन को धोया और उस पर बैठने को हुए। राजा अभिषेक जिस दिन होने वाला था, विक्रमादित्य का सिंहासन था, तो एक पुतली बोली उसमें से, राजा भोज है, ये विक्रमादित्य के से गुण तेरे पास हो तो उसमें से बैठ। उन्होंने कहा, वो कौन से गुण? एक कहानी सुनाई कि राजा विक्रमादित्य ऐसा था, तेरे पास वो गुण है? तो उसने कहा, भाई ये तो गुण नहीं। तो दूसरे दिन फिर वो उस दिन की बीमारी खत्म हो गई। दूसरे दिन राजा भोज ने कहा, फिर बैठना चाहिए, पुतली बच्ची रहती। फिर वो सिंहासन में बैठने के लिए गया तो पुतली ने दूसरी ने कहा, राजा भोज ने कहा, रुक, क्यों? कि तेरे अंदर विक्रमादित्य कैसे गुण हो तो इसमें बैठ। क्या गुण थे? एक कहानी से सुनाई। ऐसे विक्रमादित्य की कथाएं 32 कहानियां 32 पुतलियों ने सुनाई और राजा भोज ने कहा, ये गुण तो मेरे पास नहीं है। तो वो सिंहासन जो था वो आकाश में उड़ा और वो चला गया, राजा भोज रह गया। मनोरंजन कहानी कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? हो सकता है मनोरंजन के लिए खेल लिख दियो, हो सकता है ऐसा हुआ हो, मैं नहीं कह सकता क्या बात है। लेकिन वो सिंहासन 32 का एक तखत मेरे पास है। जब मैं बैठता हूँ बढ़िया वाले मेरे पास विचारों की धारा ले जाने कहाँ से कहाँ उठती चली जाती है। ऐसे बढ़िया लेख लिखता हूँ मैं, आपको अचंभा हुआ।